हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला एकेडमी। मैं प्रमोद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस में अगर 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें से आपको 20+ क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से मिल रहा है। उसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको विटामिन और पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है। तो आज हम पार्ट 1 कवर करेंगे और पार्ट 2 में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यानी कि 2 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए आज के इस सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो आप लोग आंसर करिए। तो आंसर करिए आप लोग, तो कमेंट में भी आंसर करिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पनीर। पनीर क्या है कि ये आपको, जैसे कि ये दूध से बना होता है ना। इस पनीर को किण्वन द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं, है ना। तो एक होता है जीवाणु लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, और एक होता है लिकोनोस्टोक सिड्रोवोरम, है ना। तो इसके द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है ना। तो क्योंकि ये जो पनीर है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, पनीर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। तो ये सही है आपका, ये सही है। प्रोबायोटिक खाद्य तंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता होता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो किसका हो जाएगा, बताइए किसका? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। तो फिर अब हार्मोन का, अब तो एक बात है कि हार्मोन का है किसने आविष्कार किया था। तो हार्मोन का ये हो जाएगा, हार्मोन का क्या हो जाएगा? एर्नेस्ट स्टार्लिंग, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ये। और प्रोटीन का, तो प्रोटीन का खोज किसने की थी? तो राइस जोन्स मुल्डर ने, ठीक है। और 2 थे इसमें, इसका नामकरण दिया था जोन्स जैकब बार्जोलियस 1838 ईस्वी में, ठीक है। चलो, और प्रथम ये, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है ये, गलत पूछ रहा है ये, ठीक है। तो चलिए आंसर करिए आप लोग, आंसर करिए आप लोग। तो देखिए विटामिन ए की खोज आपको क्या हो जाएगा? मैकुलन, ये सही है ना। विटामिन बी भी मैकुलन से संबंधित है, तो ये भी सही है। विटामिन सी जेम्स लिंड ने किया था, तो ये भी सही है। विटामिन डी नहीं सही है, क्योंकि विटामिन ये पॉल मूलर जो है, जो डीडीटी जो है, डीडीटी के जो खोज किया, और मलेरिया एवं जो पीत ज्वर है जैसे रोगों के लिए ये जाने जाते हैं ना, कि इसके रोकथाम के लिए जो उपाय बताए हैं, तो इसके लिए ये जाने जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक
आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है, किसको कहेंगे? तो ये विटामिन को कहेंगे। किसको? विटामिन्स को। किसको? विटामिन्स, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी आपको पाया जाता है? किसमें? इसका आंसर करिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? वसा, फैट्स, वसा। ऑप्शन नंबर बी, वसा। क्योंकि वसा के जो प्रति के यूनिट जो कैलोरी है की मात्रा अधिक है ना? क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम होने के कारण क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन अधिक हो जाता है। ऑक्सीजन कम होते हैं, इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन अधिक होता है ना? 1 ग्राम जैसे कि कार्बोनेट या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की बोले तो इसको उपापचयी चारण से 4 किलो कैलोरी क्या होती है, ज़्यादा अधिक कम होती है, जबकि क्या होती है इसमें वसा में 9.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है, किसके हैं? इसमें क्या पाया जाता है? तो सेब में पोटाशियम पाया जाता है। क्या? पोटाशियम। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप इसे याद रखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ना? तो आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? देखो, यूपीएससी वाले क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, है ना? जो एक्सट्रीम वर्ड है उसको आपको एलिमिनेट करना है, जैसे नहीं होगा, है ना? तो इस टाइप से। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, पढ़िए इसको। इस शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय करते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड आ गया, तो अब यूपीएससी वाले क्वेश्चन में एलिमिनेट करना आना चाहिए, आपको एक्सट्रीम वर्ड को छाड़ देना चाहिए। तो इस तरीके से इसको एक नेगेटिव वर्ड बोल रहा है कि नहीं होने देने में मदद करते हैं, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा पढ़िए, तो ए शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना? इस शरीर में तीसरा नंबर, इस शरीर में चयापचय के उत्पादों के रूप में उत्पन्न आप मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर देते हैं, यानी कि नष्ट कर देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना? इस शरीर की कोशिका